नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। ये नाम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस की किताब से काफी पॉपुलर हुआ। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये लंबे और खुशहाल जीवन का एक तरह से सीक्रेट है। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही। हमारा मकसद यही है कि समझें कि आखिर ये इकिगाई है क्या और ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का क्या राज है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। हाँ, क्योंकि उद्देश्य और संतुष्टि तो सबको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द इकिगाई, इसका मतलब क्या है असल में? इसका अगर सीधा मतलब देखें तो है जीवन का उद्देश्य, या आप कह सकते हैं सुबह उठने की वजह। वो क्या चीज है जो आपको बिस्तर से खींच लाती है रोज। अच्छा, सुबह उठने की वजह। बिस्तर से छीन लेगी। क्योंकि ज़ेशुन किताब में से 4 सर्कल्स के मिलने की जगह बताया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही इसकी सबसे खास बात है। ये 4 चीजों का संगम है। पहला, वो जो आपको पसंद है, आपका पैशन, आपका लव। ठीक है। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी स्किल, आपकी काबिलियत। तीसरा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन या वोकेशन। ओके। और चौथा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका एक तरह से मिशन या कंट्रीब्यूशन। जहां ये चारों मिलते हैं, वही पॉइंट है इकिगाई। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर चारों को एक साथ लाना ये तो मुश्किल काम होगा। हाँ, मुश्किल तो है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, लगातार। शायद इसीलिए ये सिर्फ जुनून या सिर्फ करियर से बढ़कर है। सही बात। और शायद यही बैलेंस हमें ओकिनावा के लोगों में दिखता है। किताब में उनका जिक्र बार बार आता है। बिल्कुल। ओकिनावा दुनिया के उन ब्लू जोन्स में से एक है जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और वो भी काफी हेल्दी रहकर। तो क्या करते हैं वो लोग अलग? क्या है उनकी लंबी उम्र का राज? कई चीजें हैं। एक तो वो कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरी बात, उनकी लाइफ की स्पीड थोड़ी धीमी होती है। जल्दबाजी, स्ट्रेस, उससे बचते हैं, आराम से। और खाने पीने का? खाने का तो उनका फेमस नियम है, हारा हाचिबू। हारा हाचिबू मतलब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। एग्जैक्टली। ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा कम। ये डिसिप्लिन है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और फिर वो हल्का फुल्का व्यायाम रोज करते हैं, जैसे गार्डन में काम करना, टहलना, योगा जैसा कुछ। बहुत भारी नहीं, पर नियमित। और शायद सोशल कनेक्शन भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनके मजबूत सोशल ग्रुप्स होते हैं, मुआई कहते हैं उन्हें। ये दोस्त, परिवार, कम्युनिटी, ये लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। यानी अकेलापन कम होता है। बिल्कुल। अकेलापन तो सेहत के लिए बहुत खराब है। तो ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। एक्टिव रहना, स्ट्रेस कम, सही खाना, हल्का व्यायाम और मजबूत रिश्ते। ये पूरी एक जीवन शैली है। अच्छा, किताब में एक और कॉन्सेप्ट है फ्लो का, मानसिक शांति के लिए। ये फ्लो क्या है? फ्लो, ये वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको आसपास का और यहाँ तक कि वक्त कभी ध्यान नहीं रहता। ओ, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए। आप पूरी तरह उस पल में होते हैं। ये तब होता है जब काम ना बहुत आसान हो, ना बहुत मुश्किल। आपकी स्किल और चैलेंज दोनों मैच कर रहे हों। और इससे गहरी संतुष्टि मिलती है। बहुत ज्यादा। ये स्ट्रेस भी कम करता है। किताब में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड पर भी जोर है, और वर्तमान में जीने पर। और एक और शब्द था, वाबी साबी। हाँ, वाबी साबी। ये भी एक खूबसूरत जापानी आइडिया है। इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता खोजना। अपूर्णता में सुंदरता, जैसे कोई हाथ से बना मिट्टी का कप है, वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर उसी में उसकी खूबसूरती है। या पुरानी चीजों में जो वक्त के निशान होते हैं, ये हमें सिखाता है कि हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली सोच है। परफेक्शन के पीछे भागने से तो स्ट्रेस ही बढ़ता है। सही कहा। वाबी साबी चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकारना सिखाता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, इकिगाई, ओकिनावा की आदतें, फ्लो, वाबी साबी, ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दिखाते हैं। निश्चित रूप से। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरा नजरिया है। इसमें उद्देश्य है, संतुलन है, एक्टिव रहना है, लोगों से जुड़ना है और अपने आसपास की छोटी चीजों को सराहना है। ये याद दिलाता है कि खुशी शायद सिर्फ
पैसे या बड़ी सफलता में नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ संतुलन में और लोगों के साथ जुड़कर जीने में है। अपने इकिगाई को ढूंढना या उस तरफ बढ़ना एक लंबा और संतुष्ट जीवन दे सकता है। बिल्कुल। रोज सुबह उठने का एक मजबूत कारण। हाँ। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर।